Hello everyone, how are you all? Welcome back all of you at CUET PG Adda. My name is Kritika Khandelwal. I am your sociology educator and today we are going to discuss a very important yet very interesting topic, that is socialization. Socialization topic is part of Unit 4 और जो Unit 1 Basic Concepts in Sociology का हिस्सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनको समझने से पहले हम थोड़ा सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन है क्या। देखो, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल लर्न्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता उसे सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, कौन से उसके एक्शन हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाएंगे, कौन से उसके एक्शन हैं जिनके बेसिस पे सोसाइटी उसे पनिशमेंट दे सकती है। ग्रेजुअली वो बच्चा धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होता है, धीरे धीरे उसमें नॉलेज आती है, धीरे धीरे वो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिना सोशलाइजेशन के एक इंसान ह्यूमन बीइंग की तरह रह ही नहीं सकता। ह्यूमन बीइंग की तरह रहने के लिए, सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए सबसे ज़रूरी है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की डेफिनेशन समझते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या सोशलाइजेशन एक दिन में हो जाता है? नहीं, इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। बर्थ से लेके डेथ तक हमेशा हम एक दूसरे से, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं और उस इंटरेक्शन के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारा सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो वी हैव टू नो कि हमें कौन सी वैल्यूज़ फॉलो करनी है, कौन से बिलीफ हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमें पनिशमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, ऐसा कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो सोसाइटी आपको पनिशमेंट देती है। ठीक है, अब हम बहुत सारे डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। अब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द नंबर 1 इज़ टालकट पार्सन। टालकट पार्सन कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल इंटरनलाइज द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। देखो, सबसे पहले कोई इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने के बाद वो वैल्यूज़ और नॉर्म्स को सीखता है और उनको सीखने के बाद वो अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनलाइज? देखो, जब आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर कूड़ा नहीं फेंकते हैं सड़क पे। आपके माइंड में आता है कि यार ये कूड़ा फेंकना गलत है। ठीक है, पहले आपको ऐसा सिखाया जाता है कि कूड़ा फेंकना गलत है, धीरे धीरे करके आपके अंदर ये इंटरनलाइज कर दिया जाता है कि ये चीज़ें गलत होती हैं, ये वैल्यूज़ आपके अंदर इंटरनलाइज कर दी जाती हैं। ठीक है, टालकट पार्सन कहते हैं ये इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो सोशल रोल्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ टीचर, आई हैव टू नो कि मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, जिससे हम लोग अपने अपने रोल्स को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे और वो हमें सोशलाइजेशन से ही पता चलता है। नेक्स्ट है ऑगबर्न एंड निमकॉफ। कहते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, देखो, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके नॉर्म्स होते हैं कि आपको डिसिप्लिन से ही रहना है, एक फिक्स टाइम पे आपको स्कूल जाना है, फिक्स टाइम से ही आपको स्कूल से आना है। जब बच्चा ट्यूशन जाता है तो उसका फिक्स टाइम होता है। ठीक है, आप किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा हैं तो आपको वहाँ के नॉर्म्स कंफर्म करने पड़ते हैं। या आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं तो वेडिंग में जाके आपके नॉर्म्स क्या है कि आपको बहुत तैयार होके जाना है, आप ऐसे ही नॉर्मली उठ के नहीं जा सकते। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको उस काबिल बनाता है कि आप उन नॉर्म्स को कंफर्म कर सकें, उस ग्रुप के नॉर्म्स को जिस ग्रुप का आप हिस्सा हैं। ठीक है, वहीं पीटर वॉल्सले कहते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न द वेज ऑफ आवर सोसाइटी। हम सीखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है। जैसे कि इंडिया में आप जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, इंडिया में बड़ों के पैर छूना रिस्पेक्ट का साइन माना जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में हैंडशेक किया जाता है। इंडिया में जब कोई आता है तो क्या हम उन्हें बियर सर्व करते हैं, लिकर सर्व नहीं करते, लेकिन फ्रेंच सोसाइटी में ये एक रिस्पेक्ट का साइन माना जाता है।
अगर हम किसी को लिकर सर्व करेंगे तो हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए सोशलाइजेशन हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें हमारी सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। और ये हम सब सीखते कैसे? हम इंटरेक्शन से। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, फिर मैरिज होती है, फिर बच्चे होते हैं, लाइफ टाइम प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, किंग्सले डेविस बोलते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द इंडिविजुअल्स टू बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी। वही बात कि सोसाइटी ने कुछ ऐसे नॉर्म सेट किए हुए हैं कि जो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा इंसान बनाती है और जो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक अनएक्सेप्टेड इंसान बनाती है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोशलाइजेशन आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है जिससे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, जैसे चोरी करना, लिकर को कंज्यूम करना, कुछ कुछ सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो कहती हैं लिकर कंज्यूम करना बहुत गलत आदत है। तो जो इंसान लिकर कंज्यूम करता है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी उसे पनिशमेंट देती है। और जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छा काम करता है सोसाइटी उसे रिवॉर्ड देती है। तो सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस जहाँ पे हम उन चीज़ों को सीखते हैं जिससे हम सोसाइटी के एक्सेप्टेड मेंबर बन सकें। सोसाइटी का मेंबर बनना ही काफ़ी नहीं है, सोसाइटी का एक्सेप्टेड मेंबर बनना है। ठीक है, ये तो हमने समझी सोशलाइजेशन की कुछ डेफिनेशन। अब हम समझेंगे सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखो, जब एक इन्फेंट जन्म लेता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है, वो अपनी फैमिली से मिलता है, वहाँ पे वो बोलना चलना खाना खाना सीखता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो डिसिप्लिन सीखता है, टीम वर्क सीखता है। उसके बाद जब वो जॉब करने जाता है तो वहाँ पे भी वो टीम वर्क सीखता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे वो डिफरेंट रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना है वो सीखता है। फिर उसकी शादी होती है तो बाद में आके ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, फिर वो सीखता है कि एज अ ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब ज़िंदगी के हर मोड पे आपका सोशलाइजेशन हो रहा है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सोशलाइजेशन का कोर्स कराया जाएगा और सोशलाइजेशन वहाँ से हो जाएगा। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बिहेवियर सीख रहे हैं। जैसे कि आपको स्कूल में क्यों भेजा जाता है? जिससे आप एक अच्छा बिहेवियर सीख सकें, आप डिसिप्लिन सीख सकें, आप अलग अलग तरह के लोगों से कैसे बात करनी है वो सीख सकें। ठीक है, अच्छी वैल्यूज़ सीख सकें कि हमें सच बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट है इट अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशलाइजेशन तभी हो सकता है जब हम लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि जब तक हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम उनसे सीखेंगे कैसे। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स से जब इंटरेक्ट करते हैं आप उनसे कुछ गुड अच्छी आदतें भी सीखते हैं, कुछ गलत आदतें भी सीखते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन इज़ अ वेरी बेसिक यूनिट फॉर सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अब सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, स्कूल आपको इसलिए भेजा जाता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। फिर कॉलेज आपको इसलिए भेजा जाता है, देखो एक मैनिफेस्ट फंक्शन होता है, एक लेटेंट फंक्शन होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन ये है कि कॉलेज आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, आपकी जॉब लग जाए। बट द लेटेंट फंक्शन है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे आप कितनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे सीख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों से वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है। ठीक है, इट इंश्योर्स कल्चर ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशन। अब जब आप किसी, मान लो आप मराठी फैमिली में आपने जन्म लिया है, एक बच्चे ने बंगाली फैमिली में जन्म लिया है, राजस्थानी फैमिली में जन्म लिया है, तो वो अपने ही कल्चर को सीखेगा, उसकी फैमिली उसके कल्चर को सिखाएगी। यानी सोशलाइजेशन के थ्रू कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। हम अपने पेरेंट्स से सीखे हैं, उसके बाद हम अपने किड्स को सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ अ टू वे प्रोसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। क्या सिर्फ सोसाइटी हमें सिखाती है? नो, दिस इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस। हम सोसाइटी से सीखते हैं और सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उसके रोल्स को, उसके नॉर्म्स को हम पूरा करें। ठीक है, फिर सोसाइटी हमें उसी बेसिस पे रिवॉर्ड्स देती है, पनिशमेंट देती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे चोरी करना गलत होता है सोसाइटी की नज़रों में तो फिर पनिशमेंट दी जाती है आपको। ठीक है, सोसाइटी की नज़रों में अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है उसकी नज़रों में पूजा पाठ करना अच्छा है तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, इट वेरीज विद कल्चर, क्लास एंड जेंडर। क्या सबका सोशलाइजेशन सेम होता है? नो,
सोशलाइजेशन वेरीज, जैसे जेंडर का सोशलाइजेशन अलग से होता है। वुमेन को बताया जाता है कि तुम घर के काम के लिए बनी हो, मैन को बताया जाता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, मैन को कभी इमोशंस दिखाना सिखाया ही नहीं जाता, वहीं पे वुमेन को बहुत एक्सप्रेसिव बनाया जाता है। ठीक है, ये सब सोशलाइजेशन के थ्रू हो रहा है। क्लास भी वेरी करती है। अगर आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम पुअर फैमिली तो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और वो बच्चा अभी अभी 3-4 साल का है तो उसको लगेगा कि यार लाइफ ऐसी ही होती है, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन ही इसी तरह से हुआ है। उसके बाद कल्चर, अगर हम देखें डिफरेंट आप कल्चर्स को देखेंगे, वहाँ पे अपने अपने कल्चर्स को ही ट्रांसमिट किया जाता है और हम बड़े होकर उन्हीं वैल्यूज़ को आगे प्रमोट करते हैं। इट इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस एडेप्टेशन टू न्यू रोल्स एंड सिचुएशंस। मैंने बताया इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। हम जन्म से लेके डेथ तक हम हमेशा न्यू रोल्स सीखते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टीचर हूँ, मेरा रोल क्या है? अच्छे से आपको पढ़ाना। वहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, आपका रोल है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इफ़ एन इंडिविजुअल टेक बर्थ, तो वहाँ पे जब वो जन्म होता है तो उसका रोल क्या होता है? चीज़ों को सीखना। फिर आगे जाके जब उनकी शादी होती है तो उनका अपने स्पाउस के प्रति बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं। देन वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बनते हैं तो उनके भी अपने ग्रैंड सन के प्रति बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूस एडेप्टेशन चल रहा है कि जैसे ही हम एक नए रोल में एंटर करते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन सिर्फ बच्चों का हो रहा है, पेरेंट्स का भी सोशलाइजेशन होता है। जब वो पेरेंट्स बनते हैं वो सीखते हैं कि कैसे बच्चों की केयर की जाती है, कैसे एक पेरेंट वाली फीलिंग को फील किया जाता है। ठीक है, ये सब सबके लिए एक नई चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे कि ये सोशलाइजेशन होता कैसे है। कि मैम आपने सोशलाइजेशन की डेफिनेशन बता दी, डिफरेंट थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, अब आप प्रोसेस बता दीजिए। तो चलिए प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहला है इंटरेक्शन। मैंने बताया था बेसिक यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन इज इंटरेक्शन। अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं कमरे के कोने में और आप चाह रहे हैं कि आप बहुत सारी वैल्यूज सीख जाएं, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो जाए, नहीं होगी वो। आप देखेंगे कि स्कूल क्यों भेजा जाता है बच्चों को? घर पे भी तो पढ़ाई हो सकती है, नहीं, क्योंकि वहाँ से वो इंटरेक्ट करेंगे, उनका सोशलाइजेशन होगा। बच्चों को हमेशा क्यों बोला जाता है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर में रह के आप एक लार्जर ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्शन के लिए आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप लोगों से इंटरेक्ट करो, अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करो। आपको लगता है घर में बैठ के हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया मोटिवेशन। अब मैम आप आगे बताओ। नेक्स्ट है इमिटेशन। हम इंटरेक्ट बहुत सारे लोगों से करते हैं, तो क्या हम सबकी आदतों को अपने अंदर एडेप्ट कर लें? हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि फिर हम उनकी जो अच्छी आदतें जो हमें अच्छी लगती हैं, बेसिकली वो गलत हो सकती हैं, लेकिन जो आदतें मुझे अच्छी लगती हैं उसको हम एडेप्ट करने लगते हैं। आप देखेंगे आजकल वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में इतना सारा वायलेंस का कल्चर चल गया है, अब्यूज़मेंट का कल्चर चल गया है। जब टीनेजर उस कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको इमिटेट करने लगते हैं और वो वैसी ही वैल्यूज़ को एडप्ट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। रीइंफोर्समेंट। अब हमने इंटरेक्ट कर लिया, हमने इमिटेट कर लिया। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। हम भी वैसा बिहेव करने लग गए जैसा और लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि वो बिहेवियर हमें अच्छा लगता है। अब हम देखेंगे कि क्या वो बिहेवियर सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, क्या हमें रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिशमेंट मिल रही है। अगर हमें रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो बिहेवियर को हम कॉन्टिन्यूसली अपने पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी में रखते हैं, और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उस पार्ट को, जो चीज़ हमने इमिटेट की थी, उसको हम वहीं पे डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि कोई बच्चा है, वो बार बार जिद करता है, हम उसे कोई चीज़ दे देते हैं, ठीक है, और फिर हम उसे कोई चीज़ दे देते हैं। वो बच्चा को एक बार पता चल गया कि अगर वो जिद करेगा तो उसे डांट पड़ेगी, यानी हम उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को करना बंद कर देगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट रोल टेकिंग। अब
धीरे धीरे हम डिफरेंट रोल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, एक इन्फेंट है, जब वो एक पेरेंट का रोल लेते हैं, फिर वो आगे जाके जॉब में लीडर का रोल लेते हैं, ठीक है। एज्यूमिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, रोल टेकिंग होता है, हम रोल ले रहे हैं लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। G.H. मीड ने ये बताया था, हम रोल ले रहे हैं लेकिन हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचर हेयर, आपकी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे कि ये मैम अच्छा पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उसी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन। अब धीरे धीरे जब हम नॉर्म्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, कुछ टाइम बाद वो चीज़ें हमारे अंदर इंटरनलाइज हो जाती हैं। मतलब अब हम उन्हें बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करने लगते हैं, क्योंकि वो पार्ट बन जाती है हमारी पर्सनैलिटी का। जैसे मैंने बताया, पहले होता था ना, जब कोई व्यक्ति छींकता था तो हम बार बार बोलते हैं, अरे सॉरी बोला करो, सॉरी बोला करो, ठीक है। वो कॉन्शियस होकर सॉरी बोलता था, लेकिन बाद में जब उसको इतना सिखाया गया तो छींकते ही वो सॉरी बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसने इंटरनलाइज कर लिया। इंटरनलाइज का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ सीखी, अब अनकॉन्शियसली हम उसको रिपीट कर रहे हैं अपने पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन ज़रूरी है, बिना इंटरेक्शन के सोशलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद इमिटेशन, जो चीज़ हमें अच्छी लगी हम उसकी नकल करने लगेंगे। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, हम देखेंगे वो चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है। एक्सेप्ट कर रही है तो वो कंटिन्यू रहेगा, एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। रोल टेकिंग, हम अलग अलग रोल लेते हैं और हमारे रोल के प्रति लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से हम खुद को सोशलाइज करते हैं। इंटरनलाइजेशन की धीरे धीरे करके जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हम सीखते हैं वो हमारी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाती है। अनकॉन्शियसली हमें उन पर फिर काम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि सोशलाइजेशन होता किस किस चीज़ के थ्रू है, ठीक है। ऐसे कौन से एजेंट्स हैं, ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो सोशलाइजेशन कराती हैं। क्या ऐसा है कि किसी को मैं हायर कर लूँ और मेरे को सोशलाइजेशन करा दे? नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस एडेप्टेशन ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर, ठीक है। अब देखो सोशलाइजेशन किस किस चीज़ के थ्रू होता है। सबसे पहले स्टेट हमें सोशलाइज कराता है, इनका एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में है। उसके बाद फैमिली तो बेसिक यूनिट है जहाँ से हमें सोशलाइजेशन करने को मिलता है। स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, अब इनको हम समझते हैं। सबसे पहला है फैमिली। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो फैमिली में आता है। फैमिली उसको सिखाती है कि कैसे उसको चलना है, कैसे उसको खाना है, किस तरह से उसको बात करनी है, ठीक है। जैसे कि हम बड़ों को आप कह के बात करते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम उनको तू कह के बात करते हैं। ये क्या है? ये हमारे सोशलाइजेशन में हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड से हमने सीखा है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यूपी में हर किसी को तुम बोला जाता है या खुद को, सेल्फ को हम बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इसी तरह से सोशलाइज किया गया है, ठीक है। तो फैमिली बेसिक यूनिट है, हमें लैंग्वेज सिखाती है, और जो फैमिली हमें सिखाती है, ठीक है, वो हमारे लाइफ टाइम तक का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद हम अपनी अर्ली लाइफ में ही हमें कैसे बिहेव करना है। अगर आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमारे फादर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सुबह सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या है, हम भी उसी तरह से बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। ये पढ़ो आप, नेक्स्ट स्लाइड, स्कूल। नेक्स्ट स्लाइड है स्कूल। अब फैमिली जब अपना काम कर देती है, बच्चे को चलना फिरना बोलना सिखा देती है, उसके बाद बच्चा स्कूल में एंटर करता है। स्कूल में वो सीखता है कि कैसे डिसिप्लिन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैमिली में वो बच्चा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि फैमिली उसे अब डिसिप्लिन उतना अच्छे से नहीं सिखा पाती। स्कूल जाता है, वो देखता है कि एक फ़िक्स टाइम पे स्कूल में एंट्री होती है, फ़िक्स टाइम पे लंच होता है, फ़िक्स टाइम पे छुट्टी होती है, फिर कुछ होमवर्क भी मिलता है जो करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसा काम मिलता है, जैसे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पे हमें टीम वर्क करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चा स्कूल से सीखता है। कैसे सोशल स्किल्स, मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं स्कूल से। उसके बाद आते हैं पीयर ग्रुप पे। पीयर ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, आप अगर आपके बारे में किसी को जानना है तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप उनसे हमारे बारे में जान लीजिए, क्योंकि हम वो बताते हैं कि हम किस तरह से रहते हैं, ठीक है। ये पीयर का मतलब क्या होता है? पीयर का मतलब होता है जो सेम एज के लोग होते हैं, ठीक है। पीयर ग्रुप से हम हैबिट्स सीखते हैं, स्टाइल सीखते हैं कि हमें किस तरह का स्टाइल कैरी करने की ज़रूरत है। हमें अगर
फॉर एग्जाम्पल जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिसमें हमारे पीयर ग्रुप होता है, हम देखते हैं कि मेरी कोई दोस्त है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है, तो मैं भी उससे बात करते करते अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरह से बिहेव किया जाता है, कि अगर कोई मजाक चल रहा है तो हमें बहुत ज़ोर से हंसना नहीं है। हम किससे सीखते हैं ये सब? हम सब अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप के लोग सेम एज के होते हैं और सेम एज के लोग हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास मीडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ये आज के ज़माने में, जो एक बच्चे तक को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको भी सोशलाइज कर रहा है। ठीक है, अब मास मीडिया पॉजिटिव तरीके से और नेगेटिव तरीके से आपका सोशलाइजेशन करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वेब सीरीज़ और आप टीवी में आपको बहुत सारी गलत आदतें भी सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी अच्छी आदतें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर हम मास मीडिया में, ये मैंने आपको सोशल मीडिया के बारे में बताया, अगर मैं न्यूज़ वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे हम अपने ओपिनियन शेप करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो टीवी में न्यूज़ आ रही है, हम सोचेंगे कि ये इस तरह से पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है, मैं किस पर्सपेक्टिव से सोच सकती हूँ। हम लाइफस्टाइल सीखते हैं, अवेयरनेस सीखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में इस टाइम, उनका सोल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है, ये सब हम मास मीडिया से सीखते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन। रिलीजन हमको एकजुट होना सिखाता है। ठीक है, मोरल वैल्यूज सिखाता है, बिलीफ एंड एथिकल गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस एथिकल होती हैं रिलीजन में, जैसे कुछ रिलीजन में स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, टबैको खाना अलाउड नहीं होता, आप अनियन का कंजप्शन नहीं कर सकते, आप अल्कोहल नहीं पी सकते। ये सब क्या है? ये सब आपको एथिकल वैल्यूज हैं जो अलग अलग रिलीजन की अलग अलग होती हैं। बोला था ना, सोशलाइजेशन वेरीज अक्रॉस क्लास, कास्ट एंड जेंडर, और रिलीजन के बेसिस पे भी सेम है। वर्क प्लेस, अब आप देखेंगे कि जब आपकी नई नई जॉब लगती है और आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में कितनी दिक्कत होती है वहाँ पे एडजस्ट करने में, क्योंकि हम एक नई जगह पे आ गए हैं। बट कुछ टाइम बाद वी स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल, क्योंकि हमारा वहाँ पे सोशलाइजेशन हो गया है, हमने वहाँ का कल्चर को अपने अंदर एडप्ट कर लिया है। ठीक है, टू प्रोफेशनल रोल्स, हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल रोल्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कम्युनिटी, जो सोशल आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रमोट करती है। हम जिस कम्युनिटी का पार्ट है वो कम्युनिटी हमें क्या बताती है कि हम एक ही लोग हैं। हम सेम कास्ट देखें या सेम कम्युनिटी के लोग देखें, वो क्या कहते हैं कि हम एक ही लोग हैं। उसके बाद स्टेट की बात करें तो स्टेट हमें बताता है कि आपको अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलना, कुछ लॉज हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इससे आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट क्यों लगी होती है? कि आपको वो क्रॉस नहीं करनी है, आप क्रॉस कर देते हैं वो अलग बात है, बट ये आपको रूल्स सिखा रहा है, आपके अंदर डिसिप्लिन भी सिखा रहा है। यू हैव टू वेट फॉर अदर्स, देन अगर आपकी टर्न आती है तो आप रेड लाइट को, ग्रीन लाइट होगी तब आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, स्टेट ऐसी चीज़ें सिखाता है। स्टेट आपको जब रूल्स बनाता है तो सिखाता है कि देखो, जैसे दिल्ली में रूल है कि आप 10 बजे के बाद कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं चला सकते। इससे आप क्या सीख रहे हैं? अपने राइट्स को तो आपको लेना ही है, लेकिन दूसरे के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी है। ये हम स्टेट से सीखते हैं। तो ये क्या है? हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीख रहे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, एंड देन रिलीजन, कम्युनिटी, स्टेट एंड वर्क प्लेस। ये सारी एजेंसीज हैं हमारी सोशलाइजेशन की। इसके बाद बात करें कि अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी होते हैं अलग अलग, इनको हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटिसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन एंड लास्ट इज एडल्ट सोशलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन की। देखो, प्राइमरी सोशलाइजेशन जब बच्चा जन्म लेता है तो जस्ट इमीडिएट जो पेरेंट्स होते हैं, इमीडिएट जो उसकी फैमिली होती है, जिनके साथ वो रहता है वो उनसे सीखता है। अभी केयर टेकर्स भी हो सकते हैं, मोस्टली ये उनकी पेरेंट होते हैं, उनकी फैमिली होती है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेट, क्योंकि यहीं से वो वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं जो लाइफ टाइम तक उस पर्सनैलिटी का पार्ट बने रहती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आपके फादर कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मदर कितनी मेहनत कर रही हैं, तो स्टार्टिंग से ही आपके अंदर वो थिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद इट हैपन्स इन अर्ली चाइल्डहुड। ये सबसे पहले टेकिंग बर्थ एंड इमीडिएट पेरेंट्स से आपके करते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड में ये होता है। यहाँ पे आपको क्या सीखते हैं? बेसिक नॉर्म्स, जैसे कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आपको थैंक यू बोलना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई आपको सॉरी बोलना है,
ठीक है। उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज आपकी फैमिली बोलती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आप सोशलाइजेशन से सीखते हैं, ठीक है। क्या वैल्यूज़ फॉलो होती हैं, कैसे नॉर्म्स हैं, किस तरह से आपको खाना खाना है। आपने देखा है छोटे बच्चों को ऐसे चेयर पे बिठा के और वो आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड, उसको पहना के बच्चों को खाना खिलाया जाता है, जिससे वो एक सीखे कि खाना खाते टाइम आपको खाने को कहीं और स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है। टॉयज़ भी आजकल बच्चों के ऐसे आ गए हैं जो जिससे बच्चे सोशलाइजेशन सीखते हैं। इमीडिएट फैमिली थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड केयर गिवर्स। तो यहाँ पे फैमिली में अगर बच्चे के सिबलिंग्स हैं तो अपने सिबलिंग से वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है सिर्फ वही सोशलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। जो उसका सिबलिंग है उसको भी तो रोल नया मिला है, या तो वो भाई बनाए या बहन बनाए, उसका भी सोशलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी हम प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। चाइल्ड लर्न क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ये सब प्राइमरी सोशलाइजेशन में होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन है बच्चे ने अपनी फैमिली से तो चीज़ें सीख ली, अब उसके बाद वो स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, वहाँ से किस तरह की वैल्यूज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर रहा है, वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। दिस टाइप अकर्स इन लाइफ व्हेन एन इंडिविजुअल comes in contact new group and institution beyond the family। फैमिली से मिलने के बाद जब वो किसी नए इंस्टीट्यूशन में जाता है, या होता है ना बच्चों को क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करा दी जाती है, न्यू गेम्स की अकेडमी ज्वाइन करा दी जाती है, जहाँ पे उनका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है बियॉन्ड द फैमिली। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू वाइडर सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखो जब इंडिविजुअल अपनी फैमिली का हिस्सा है, एक लार्जर किन ग्रुप का भी हिस्सा है जिसमें उनके रिलेटिव्स आते हैं, कजिन्स आते हैं, आंट अंकल आते हैं, उसके बाद वो पूरी सोसाइटी का भी हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो लार्जर उसके सोशल रोल्स हैं उनको कैसे प्ले करना है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ स्टूडेंट, एम्प्लॉय, सिटीजन, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया प्लेज अ की रोल। स्कूल आपको सिखाता है कि आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, पीयर ग्रुप आपको अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल सिखाते हैं, उसके बाद मास मीडिया सिखाती है आपके कैसे ओपिनियन फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड एसोसिएटेड विद आर.के. मर्टन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहता है कि हम जिस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं हम उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग the values and behaviors of a group one aspire to join the future। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो स्टार्टिंग से ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन हो जाएगा, रनिंग करने लगेगा, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आपको मास्टर्स क्लियर करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आप जो बच्चे वहाँ के पढ़ाई करते हैं आप उनकी तरह पढ़ाई करने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप उन्हीं की तरह डिसिप्लिन से अपनी पढ़ाई करने लगेंगे, और अभी कभी कभी हम उनकी तरह बिहेव भी करने लगते हैं कि हम ही आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो आर.के. मर्टन कहता है कि ये कॉन्सेप्ट है आपका रेफरेंस ग्रुप का। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच वी वॉन्ट टू गो। एक ऐसा ग्रुप है जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं और हम उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं जिससे हमारी एंट्री इस ग्रुप में ईजी हो जाए, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिपेयर देमसेल्फ मेंटली एंड बिहेवियरली। हम मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना बिहेवियर भी उस ग्रुप की तरह बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपना बिहेवियर उस ग्रुप की तरह नहीं बनाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इन दैट ग्रुप। टू एक्सपेक्ट ऑक्यूपाई लेटर इट हेल्प्स स्मूथ ट्रांजिशन। तो ये वही वाली बात हो रही है, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए आपका न्यू रोल्स में, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब लोग पेरेंट बनने वाले होते हैं तो थोड़े वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब एक इंसान की शादी होने वाली होती है तो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कर रहा है कि अब वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका रीसोशलाइजेशन। री का मतलब होता है दोबारा और सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोशलाइज होना, तो इसका मतलब होता है कि आपका दोबारा सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। रीसोशलाइजेशन इज कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद एरविन गॉफमैन। रीसोशलाइजेशन कहता है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी, पुराने बिहेवियर को
ब्रेक डाउन करके आप एक नए रोल में एंटर करते हैं। जैसे कि आप अगर जेल में एक इंसान, चाहे वो पहले कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन रह चुका हो, कितना ही अमीर इंसान रह चुका हो, उसने क्राइम किया है, वो जेल में जाएगा। जेल में जाके उसको एक आईडी, जो प्रिजनर आईडी होती है, वो दी जाएगी। वहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन से उनको रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी उनको खाना मिलेगा। फिर देन उसको नई स्किल सिखाई जाएंगी जिससे सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर सके। यानी कि आप जो भी आप पहले थे वो सारी चीज़ें छोड़ के आपको एक नए रोल में एंटर करवाया जाता है। Unlearning or behavior values, norms and learning new ones to fit into a changed environment। या आप देखेंगे एरविन गॉफमैन ने यहाँ पे मेंटल असाइलम का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे मेंटल असाइलम में आपको वहीं पे रहना पड़ता है। एक इंडिविजुअल जब वहाँ पे रहता है उसको सारी जो उसके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं, पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है वो फॉलो करना होता है, और वहाँ पे प्रॉपर जो चीज़ें जैसे टाइम पे दवाई दी जाती है, उनका टाइम पे एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो वहाँ पे आपको न्यू रोल में फिट करवाने के लिए आपका पुरानी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से तोड़ दी जाती है। इट डजेंट मैटर कि आप अगर जेल में गए हैं कैदी बन के, इट डजेंट मैटर कि आपकी आइडेंटिटी पहले क्या थी, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है। इट ऑफन अकर्स इन स्ट्रक्चर सेटिंग सच एज प्रिजन्स, जेल में होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है। जब एक इंडिविजुअल मिलिट्री ट्रेनिंग में जाता है आर्मी का हिस्सा बनने के लिए, तो उसको सिविलियन मैनर्स, बिल्कुल उस जो भी पहले एज अ सिविलियन उसमें मैनर्स थे वो सारे छोड़ के उसको आर्मी से रिलेटेड मैनर्स सीखने पड़ते हैं। ठीक है। और रिहेबिलिटेशन सेंटर क्या होते हैं? जो सुधार केंद्र होते हैं। कोई इंसान गलती करता है तो उसको उसका सुधार हो सके वहाँ पे उसके लिए भेजा जाता है। तो उसको बोला जाता है जो आप पहले थे अब वो मैटर नहीं करता, आपको नई स्किल सिखाई जाएंगी जिससे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर सके और आप उस रोल में एंटर कर सके। इंडिविजुअल मस्ट रिप्लेस ओल्ड आइडेंटिटीज विद अ न्यू वन, क्योंकि जब तक पुरानी आइडेंटिटी नहीं जाएंगी नई आइडेंटिटी वो एडेप्ट नहीं कर पाएगा, और अगर एडेप्ट उसने कर भी ली पुरानी आइडेंटिटी के साथ तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट है हमारी एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन होती है जब throughout adult life when people take on new roles and responsibilities that require learning norms and expectations। तो यहाँ पे इंसान उस नए रोल में जा रहा है जहाँ पे उसको नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल गेट्स मैरी, अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसके पास बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी जो उसे फॉलो करनी होंगी। उसके स्पाउस के प्रति बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है। जब आपकी जॉब लगती है तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एज अ एम्प्लॉयर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग मेजर लाइफ चेंजेस, जैसे कि मैरिज हो गया, पेरेंटहुड हो गया, जब लोग पेरेंट बनते हैं, ठीक है, तो उनका वहाँ पे एडल्ट सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उनके रोल्स चेंज हो गए। पहले वो जैसे देखो जब किसी इंसान की शादी होती है तो पहले वो बैचलरेट हैं, अब वो चेंज हो गया, अब वो उनकी शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद उनका रोल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, ना कि अपने स्पाउस के प्रति, स्पाउस की फैमिली के प्रति भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे वो एडल्ट क्या कर रहा है? सोशलाइजेशन कर रहा है, वो सीख रहा है उन चीज़ों को। वो अपने स्पाउस के प्रति क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, क्या उसकी फैमिली के प्रति, इन लॉज के प्रति नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें सीख रहा है, और ये सारी चीज़ें सीख के उसका फिर एडल्ट सोशलाइजेशन हो जाएगा। करियर शिफ्ट, एडल्ट लर्न हाउ टू बिहेव एप्रोप्रिएटली न्यू सोशल प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। ठीक है। आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो आप नॉर्मली ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे आप अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं। यू हैव टू टॉक प्रोफेशनली। ठीक है। और जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो आप वहाँ पे वो चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है। अब देखो अभी तक हमने बहुत अच्छी बात की सोशलाइजेशन से, बहुत हम वैल्यूज सीखते हैं, नॉर्म सीखते हैं, हम अपना बिहेवियर सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है किसी भी चीज़ के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बस हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे और बाद में हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला है सोशल इंटीग्रेशन। सोसाइटी हमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाती है, उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सीख के हम सोसाइटी का एक्सेप्टेड मेंबर बनते हैं। ठीक है। बताया था कि मेंबर बनना काफ़ी नहीं है, आपको ऐसा मेंबर बनना होगा जो सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। उसके क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड आइडेंटिटी अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी।
ठीक है। सोशल, आप जब आप उन वैल्यूज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर लेंगे तो आप सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे, और जब सब लोगों की वैल्यूज सेम होंगी तो वो एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को शेयर करेंगे। डर्कहाइम कहते हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। कलेक्टिव कंसाइंस क्या होती है? ऐसे लोग जिनकी मोरल वैल्यूज सेम हैं, जो सेम सोचते हैं, ठीक है, जिनके बिलीव सेम हैं। सेकेंड वन इज पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। तो बिना सोशलाइजेशन के, बिना इंटरेक्शन के पर्सनैलिटी फॉर्म हो ही नहीं सकती है। इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को भी ग्रो करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रोल अवेयरनेस को। जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, सोशलाइजेशन नहीं होगा, हमें अपने रोल के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो हमारे GH मीड कहते हैं थ्रू आई एंड मी स्टेजेस हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आई एंड मी क्या होता है? देखो, मैं एक इंसान हूँ, मेरा एक जो एस्पेक्ट है वो आई है, एक एस्पेक्ट है जो मी है, दोनों को मिला के बनता है सेल्फ। आई है वो बहुत अनकॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट और मेरे को डायबिटीज़ है, मैं नहीं खा सकती, आई बोलेगा कि नहीं मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, इट इज़ वेरी अनकॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेता है। वहीं पे जो मी है वो सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रोल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको देख के डिसीजन लेता है, ठीक है। और जो सेल्फ है वो उन दोनों को मिला के क्या एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है वो लेता है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू ही हम अपने मी को समझाते हैं कि हम अपनी कौन सी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की हमसे जो हम पूरी कर सकते हैं। हम कोई भी डिसीजन खुद से ऐसे नहीं ले सकते, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो। वैल्यू ट्रांसमिशन, ठीक है, जनरेशन से ट्रांसमिशन होती है वैल्यू। कल्चरल वैल्यू कोर्स अक्रॉस जनरेशन पार्सन कहते हैं, जिससे कल्चरल कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। आप देखेंगे कि हम अपनी फैमिली में कोई पर्टिकुलर कास्ट है, हर कास्ट के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन के थ्रू जब बच्चा अपनी फैमिली में जन्म लेता है तो अपने रिचुअल सीखता है, वैल्यूज सीखता है। उसके बाद है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस, बिल्ड्स पर्सनल ग्रुप एंड आइडेंटिटी फोस्टरिंग इमोशनल सिक्योरिटी। हम आइडेंटिटी बनाते हैं, हम जब सबकी वैल्यूज सेम होती हैं तो हम इमोशंस को भी शेयर करना सीखते हैं। कुले कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ। व्हाट इज लुकिंग ग्लास सेल्फ? लुकिंग ग्लास सेल्फ इज हम खुद को उस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं जिस नज़रिए से हमें सोसाइटी देखती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, तो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन उसे बात करने से पहले मैं ये सोचूंगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, ठीक है। आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो आप अपने टीचर से क्या डायरेक्टली बात करेंगे? नहीं, आप एक ग्लास सेट करेंगे जिस ग्लास से आप ये देखेंगे कि टीचर आपके बारे में क्या सोचता है, ठीक है। उस तरीके से हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने अगर हमारे बारे में नेगेटिव इमेज बनाई हुई है तो हमारा जो वे है बात करने का वो अलग होगा। पॉजिटिव इमेज बनाई हुई है तो वे है बात करने का अलग होगा, ठीक है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ इज हम उस नज़रिए से खुद को देखते हैं जिस नज़रिए से सोसाइटी हमें देखती है, और उस तरह से हम अपने रोल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहले रीइंफोर्समेंट ऑफ इनइक्वालिटी। सोशलाइजेशन से कल्चरल ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन उस कल्चरल से इनइक्वालिटी भी तो बढ़ रही है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर। अब कास्ट देखेंगे, सोशलाइजेशन हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी में वर्ना सिस्टम है, एक अपर कास्ट होती है, एक लोअर कास्ट होती है, सब में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप देखेंगे हर व्यक्ति कास्टिस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन ही इस तरह से किया जाता है। हम देखेंगे क्लास, ठीक है, एक जो रिच व्यक्ति है जिसका सोशलाइजेशन बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ हुआ है, ठीक है, उसका अलग तरीका होगा रहने का, और जो एक पुअर इंसान है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसका सोचने का तरीका, रहने का तरीका बहुत अलग होगा, ठीक है। तो क्या है? इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है ये। जेंडर हायरार्कीज, जेंडर के बारे में तो पता ही है आपको, मेल को घर के काम करने से रोका जाता है और फीमेल को स्टार्टिंग से ही घर के कामों में लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन ही ऐसा किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं जेंडर सोशलाइजेशन की बात करूँ तो वो कुछ स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं जेंडर पे, जैसे कि मेन को बहुत ही इंटेलिजेंट, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि लड़कियां तो मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। क्या है? स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती कि वो आप आगे पढ़ाई कर सकें, वो अच्छी क्लासेस ले सकें, ठीक है। अगर उनको ट्यूशन जाना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, अगर ट्यूशन लेट है
तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो कोई भी स्टीरियोटाइप जो बनता है वो सब सोशलाइजेशन से ही बनता है। अगर कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही है तो उस इंसान की गलती नहीं है, उसका सोशलाइजेशन ही इस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब साइमन डे वीवर कहती है, और देखो ओकले ने पैट्रियार्कल कंडीशनिंग के बारे में बात की है। साइमन डे वीवर बोलती हैं कि अ पर्सन इज बॉर्न, अब वुमेन, एक इंसान जन्म लेता है और बाद में उसे वुमेन बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी जब एक इंसान पैदा होता है तो उसको वुमेन बनाया जाता है बाय सोशलाइजेशन। उसे उस तरह के टॉयज़ दिलाए जाते हैं, लाइक लड़कियों को आप देखेंगे डॉल दिलाया जाता है। लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक कलर माना जाता है, क्योंकि पिंक एक सॉलिड कलर नहीं है, पिंक एक सॉफ्ट कलर है। और लड़कों को क्या बोला जाता है, उनका फेवरेट कलर ब्लू है, क्योंकि ब्लू इज़ अ सॉलिड कलर, इट इज़ अ डार्क कलर। इसीलिए आप देखेंगे लड़कियों को बोला जाता है कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि आप लड़कियां हैं, वहीं लड़के शॉर्ट्स में घूमते हैं, ठीक है। किसी भी आप देखेंगे कि लड़की को बोला जाता है कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ योर इन लॉज। स्टार्टिंग से उसे रियलाइज करा दिया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जेंडर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनलाइज, नहीं हम यहाँ पे थे, रीइंफोर्समेंट ऑफ इनइक्वालिटी। मार्क्स कहता है कि इनइक्वालिटीज को रीइंफोर्स किया जा रहा है, ठीक है। रूलिंग क्लास अपनी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करती है अब लो क्लास के ऊपर, लेबर क्लास के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनलाइजेशन, माइनॉरिटीज और सब कल्चर में फेस एलिनेशन ड्यू टू डोमिनेंट नॉर्म्स। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत सारे नॉर्म्स जो डोमिनेंट क्लास ने सेट करे हुए हैं वो फेस करने पड़ते हैं, जिससे उसका मार्जिनलाइजेशन है वो हमेशा बना रहता है, ये कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होता है। ग्रैम्सी बोलता है, ग्रैम्सी क्रिटिकल थिंकर है जो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं हेजीमनी ऑफ डोमिनेंट कल्चर, कि डोमिनेंट कल्चर अपनी हेजीमनी बनाए हुए हैं, हेजीमनी यानी डोमिनेंस बनाए हुए हैं। और सोशलाइजेशन में यही सिखाया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे सोशलाइजेशन में क्या सिखाया जाता है कि ब्राह्मण्स आर द अपर कास्ट, शूद्रा आर द लोअर कास्ट, ठीक है। ये सब आपको सोशलाइजेशन में सिखाया जा रहा है। अगर आपको आप जब बच्चा पैदा होता है उसको इन सब के बारे में पता ही नहीं है, या वो फॉरेन में पैदा हुआ है उसे इन सब के बारे में पता नहीं है, तो उसे इन बातों के बारे में कोई पता ही नहीं चलेगा। सोशलाइजेशन के थ्रू ही, इंटरेक्शन के थ्रू, फैमिली के थ्रू ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। कल्चरल रिजिडिटी प्रमोट एथनोसेंट्रिज्म एंड रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है कि अपने ही कल्चर को डोमिनेट मानना, दूसरे के कल्चर को टॉलरेट ना करना, अपने कल्चर को सुपीरियर मानना। और यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से आपको सोशलाइज किया जाता है तो आप अपने ही कल्चर को एथनोसेंट्रिज्म मानते हैं, आप मानते हैं आपका कल्चर ही डोमिनेंट है, आप दूसरे कल्चर को प्रमोट करना बंद कर देते हैं, दूसरे कल्चर में आप एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पार्सन कहता है कि स्टेबिलिटी में इनहिबिट इनोवेशन, ठीक है। वेट या पार्सन कहता है स्टेबिलिटी में इनहिबिट इनोवेशन, कि कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है, स्टेबिलिटी तो आ रही है बट इनोवेशन रुक रहा है, ठीक है। कोई पर्सन अगर इंडिविजुअली कुछ कर सकता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सोशलाइजेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर में सिखाया जाता है कि आप किसी कल्चर में है कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते या आप एग नहीं खा सकते, बट फिश आप नहीं खा सकते। अगर वो बहुत इंसान बीमार है, ठीक है, अगर उसको डॉक्टर ने प्रेफर कर दिया फिश ऑयल उसकी वाली मेडिसिन लेनी है तो नहीं खा सकता, क्योंकि उसके कल्चर में ऐसा है, ठीक है। कल्चर कहता है कि आप पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इनोवेटिव हों। यही बात हम कास्ट में देखें, क्लास में देखें, ठीक है। इस तरह से आपका सोशलाइजेशन करा जाता है। तो आज के टॉपिक्स हमने कौन से कवर किए हैं वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा सोशलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन भी पढ़ा, जिसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है, एंटिसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन एंड एडल्ट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या हैं, उनको बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ा। अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क ये है कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं जो मैंने क्लास में कवर कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करूंगी, आप ज्वाइन कीजिए, आप मैसेज कीजिए उसमें कि मैम आप क्वेश्चंस को अपलोड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपके अपलोड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस PDF भी मिलेगा इस क्लास का, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बहुत बूस्ट करेंगे। और लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। जिसने भी पूरी वीडियो देखी है वो कमेंट में
थम्स अप वाला जो इमोजी होता है वो भेजें। तो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि कृतिका मैम आपके साथ है।